किसी गांव में एक बहुत ही गरीब लड़का रहता था। वह हर रोज कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा किया करता था, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को बड़ी मशक्कत के साथ पकड़ा और कहा कि तू हर रोज मेरा खाना क्यों चुराता है? किसी अमीर का क्यों नहीं चुराता? चूहा बोला कि तेरी किस्मत में जो चीजें लिखी हैं वही मिलेगा। चूहे ने फिर कहा कि अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो तुझे भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। चूहे की इस बात को सुनकर वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते काफी अंधेरा हो चुका था। वहीं उसे कुछ दूरी पर एक हवेली दिखाई दी, तो उसने हवेली में जाकर एक रात रुकने की इजाजत मांगी। हवेली वालों ने पूछा कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। हवेली वालों ने उससे बोला कि तुम भगवान बुद्ध से हमारा सवाल भी पूछ सकते हो। हमारी 16 साल की एक लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करे जिसके कारण उसकी आवाज वापस आ सके। तो उस लड़के ने कहा, हाँ जरूर, मैं आपका ये सवाल जरूर पूछूंगा। सुबह होते ही वह लड़का फिर से भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर आगे चलने के बाद उसे बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ दिखाई दिए। वह लड़का बड़ी मुश्किल से उन पहाड़ों पर चढ़ा और फिर उसे वहां पर एक जादूगर मिला। जादूगर ने उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने फिर बताया कि मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। जादूगर ने कहा, अगर तुम भगवान बुद्ध के पास जा ही रहे हो तो मेरा एक सवाल पूछ सकते हो। उस लड़के ने कहा, क्यों नहीं, मैं आपका सवाल पूछ सकता हूँ, बताइए मुझे क्या पूछना है। जादूगर ने कहा कि मैं हजारों सालों से स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं वहां पर पहुंच नहीं सका। तो मुझे अब ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं स्वर्ग में जा सकूं? यह सवाल सुनने के बाद लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। लड़के के इतना कहने के बाद जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया और अब वह लड़का आगे का सफर तय करने के लिए तैयार था। कुछ दूर चलते हुए उसे एक बड़ी सी नदी दिखाई दी और वहां उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई। उस कछुए ने उस लड़के से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने एक बार फिर जवाब दिया, मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपने सवालों का जवाब जानने के लिए। कछुए ने कहा, अगर तुम भगवान बुद्ध के पास जा ही रहे हो तो क्या मेरा एक सवाल पूछ सकते हो? लड़के ने कहा, क्यों नहीं, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा, बताइए मुझे क्या पूछना है। कछुए ने कहा, मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं ड्रैगन नहीं बन पाया, तो अब मैं क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन सकूँ? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। इतना कहने के बाद उस विशालकाय कछुए ने उस लड़के को वह नदी पार करवा दी। नदी पार करने के बाद वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए आगे की तरफ चल पड़ा और आखिरकार कुछ दूर आगे चलने के बाद वह भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। लेकिन वहां बहुत सारे लोग थे और भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं किसी भी एक व्यक्ति के सिर्फ 3 सवालों का ही जवाब दूंगा। लड़का सोच में पड़ गया, मेरे पास तो 4 सवाल हैं और मुझे सिर्फ 3 ही सवाल पूछने हैं, तो मैं कौन से 3 सवाल पूछूं? वह सोचने लगा कि कछुआ जो 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, या फिर जादूगर जो 1000 सालों से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, या फिर उस लड़की का सवाल पूछूं जो कि 16 साल की हो गई है लेकिन वो अभी तक बोल नहीं पाती, तो वो अपनी जिंदगी कैसे निकाल सकती है? मेरा क्या, मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मेहनत करके कमा खा सकता हूँ। और आखिरकार उस लड़के ने अपना सवाल छोड़ करके उन बाकी 3 सवाल को पूछने का निर्णय कर लिया। आखिरकार उस लड़के को भगवान बुद्ध से मिलने का मौका मिला। उस लड़के ने उन 3 सवालों को भगवान बुद्ध से पूछा, तो भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ जब तक अपने कवच को नहीं छोड़ेगा वह तब तक कभी भी ड्रैगन नहीं बन पाएगा, और वह जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा
वह कभी भी स्वर्ग को नहीं जा पाएगा। और रही बात उस लड़की की, तो जब तक उसे कोई सच्चा जीवन साथी नहीं मिल जाता तब तक वह कभी भी बोल नहीं पाएगी। तीनों सवालों के जवाब मिलने के बाद वह लड़का वापस अपने घर को निकल पड़ा। धीरे धीरे बढ़ते हुए वह वापस उस नदी के पास पहुंचा जहां पर उसे वो कछुआ मिला। कछुए को उसके सवाल का जवाब देते हुए लड़के ने कहा कि जब तक आप अपने कवच को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप कभी भी ड्रैगन नहीं बन सकते। यह बात सुनने के बाद कछुए ने अपने उस कवच को छोड़ दिया, जहां उस कवच के अंदर उसे कुछ मोती भी मिले। उस मोती को उसने उस लड़के को दे दिया और उसके बाद वह कछुआ एक ड्रैगन में बदल गया। फिर इसी तरह से वो आगे बढ़ा और उन बर्फीले पहाड़ों की तरफ पहुंचा जहां उसे वो जादूगर मिला। जादूगर ने भी अपने सवाल का जवाब सुना और उसे पता चला कि वह जब तक उस छड़ी को नहीं छोड़ेगा तब तक वह कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। तो जादूगर ने वह छड़ी उस लड़के को थमा दी और वह जादूगर फिर स्वर्ग को चला गया। उन बर्फीले पहाड़ों को पार करने के बाद जब कुछ दूर वो आगे बढ़ा और उस हवेली के पास पहुंचा, जब वह लड़का उस हवेली में गया तो उस हवेली में वह लड़की अचानक से सामने आ गई और बोलने लगी कि उस रात हमारी हवेली में तुम ही आए थे ना, जिसका मतलब कि उस लड़की को उसका सच्चा जीवन साथी भी मिल गया था। तो इस तरह से उस लड़के को पैसा, शक्ति, खूबसूरत जीवन साथी सभी कुछ मिल गया था और अब वह लड़का भी गरीब नहीं था। तो इस तरह से उस लड़के को सबकी मदद करते हुए भी उसे वो सब कुछ मिल गया जो कि वो चाहता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अगर आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जो समस्या है वो बाकियों की समस्या के सामने काफी छोटी है? इसके बारे में कभी आपने गौर किया है? क्योंकि आपके पास जितना है कई लोगों के पास तो उतना भी नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है और यही जीवन का सार भी है।